वंदा भी बनते जी। मेरा क्वेश्चन है, मन को माप की तरह देखना है ना, राइट? एंड शरीर को चार धातुओं की तरह देखना है। सो मन को माप की तरह कैसे हम देखें इसे, ये मेरा एक क्वेश्चन है। एंड दूसरा जो है, भंग ध्यान। तो भंग ध्यान में जैसे मैंने विपश्यना किया था इगतपुरी में, तो दैट टाइम मुझे अपने ही हाथ के अंदर बोन्स को टच होते हुए स्किन्स दिखाई देने लगी। तो क्या इसे भी लाइक आपने जो आज बताया वो कहाँ फिट बैठता है, ये भी बताइएगा मुझे। थैंक यू। नहीं, वो भंग ज्ञान नहीं है। भंग ज्ञान अलग है, धीरे धीरे हम समझेंगे। फिलहाल तो ये नाम रूप परिचिता ज्ञान हमने समझा। फिर एक एक ज्ञान को हम देखेंगे किसको भंग ज्ञान कहते हैं। जो आपको अनुभव हुआ है वो आई कॉन्शियसनेस का अनुभव हुआ है, तो उसको ये धातु मनसिकार पद नहीं कहा जा सकता, है ना। वो केवल चक्षु विज्ञान के ऊपर आपने साधना की है, तो मन मन एकाग्र हुआ है। और मन एकाग्र होते हुए उसने उसको आय को टच किया, तो ये मन मन जब एकाग्र हो जाता है तो किसी भी आयतन को भींद सकता है। तो जिस आयतन में आप अभ्यास कर रहे हो उस आयतन के बहुत डीप डीप भी जा सकते हैं। तो अगर आपने साधना की तो आपको दिव्य चक्षु भी प्राप्त हो जाते हैं आई कॉन्शियसनेस के साथ साधना करने से। लेकिन ये ना तो धातु मनसिकार पद था और ना ही भंग ज्ञान था, है ना। और चित्त के ऊपर भी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे चित्त के ऊपर अभ्यास करना है। फिलहाल तो आपको कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना और ये धातु मनसिकार पद इतना ही समझना। नेक्स्ट। वंदना भी आदरणीय पूजनीय बनते जी। बनते जी, आपने आज तो कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना इतने अच्छे से समझाई। ये इतना कठिन विषय आपने इतना बढ़िया समझाया, बहुत अच्छा लगा। बनते जी, मुझे एक बताना था, एक 2 मिनट लूंगा मैं। कि मैंने 81-82 में गोयनका जी का एक शिविर अटेंड किया था। मतलब मैंने तो काफी शिविर अटेंड किए, पर उसमें चौथा या पांचवा शिविर था। तो सामने बैठे थे और हम ध्यान कर रहे थे सब लोग। तो मेरे अंदर ऐसा ऊपर से ऐसा प्रवाह इतना जोरदार चला, और ऐसा लगा कि मतलब प्रवाह है और कुछ नहीं हूं मैं। और हवा या कुछ भी आवाज भी आती तो आर पार निकल गई, और मेरा बॉडी है कि नहीं ऐसा पता ही नहीं लगा। मतलब ऐसा लगा शरीर नहीं है, गायब हो गया है। तो मैंने आंख खोल के भी देखा इसको, तो मैंने कहा शरीर तो है अपना। तो इसके बाद ऐसा मतलब काफी टाइम, 2 दिन तक ऐसा अनुभव होता रहा। रात भर में साधना करा तो रात भर भी ऐसा ही अनुभव होता रहा मुझे। तो ये फिर मैंने एक बार गुरुजी से पूछा था, बाद में पूछा था दूसरे तीसरे शिविर आगे के। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऊपर से नीचे तक जैसे अपन रेत के टीला है और उसमें पानी डाल देते, तो एकदम नीचे जाना चाहिए, तो ऐसा फील होता है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी अवस्था है। पर क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या है, तो क्या ये भंग ज्ञान ऐसा ही होता है क्या? आ, नहीं, इसको भी भंग ज्ञान नहीं बोलेंगे। जी जी। ये क्या है, ये केवल एक वायु धातु का कसीन बोल सकते हैं, वायु धातु का पार्ट बोल सकते हैं। जैसे आपको वायु वायु जी फील हो रहा था, आपका शरीर पूरा वायु धातु को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया था, पूरा बॉडी वायु धातु हो गया था, है ना। तो ये वायु धातु का आलम्बन था, है ना, वायु धातु का कमठान आपका था, तो उसकी वजह से आपको ये फील हो रहा था, ठीक है। और ये ध्यान की अवस्था होने के चलते ये मतलब द्वितीय ध्यान तक भी आप उस समय में द्वितीय ध्यान की अवस्था तक बोला जा सकता है ना। जी जी। तो ये होता है बहुत बार, ऐसे अनुभव हमें आते हैं और बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो ये ध्यान मतलब उस समय में हम ध्यान की अवस्था में ही होते हैं, जब अनुभव लंबे समय तक रहता है। तो फिर वहां पे ये होता है कि ध्यान कौन सा है। एक तो मिथ्या समाधि भी हो सकती है, एक तो सम्यक समाधि हो सकती है, एक तो हाँ। साधारण समाधि हो सकती है। तीन जी समाधि होती है, ठीक है। लेकिन मिथ्या समाधि का मतलब क्या है कि दर्द होगा, ठीक है। और साधारण समाधि का मतलब क्या है कि आपका आलम्बन रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। और सम्यक समाधि में क्या होगा कि कभी भी आप ग्रहण कर सकते हो, कभी भी आप छोड़ सकते हो। मतलब इतना हल्का होगा सम्यक समाधि का अर्थ, है ना। तो ये तीन समाधि थोड़ी अलग अलग अंतर है, फिर भी हम कभी डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे।
है ना, उसके ऊपर कि मन कैसे ग्रहण करता है। तो मन का जब हम चित्त के ऊपर हम अभ्यास करेंगे तब समाधि के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदनामि आदरणीय पूजनीय भंते जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि निर्वाण जो है वो चित्त की उत्तम अवस्था है, उसे जीते जी ही अनुभव किया जा सकता है, या निर्वाण मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली अवस्था है? बेसिक, ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्रवचन है, तो आपका बेसिक ही थोड़ा ये है। लेकिन निर्वाण का अर्थ है कि जीते जी ही प्राप्त होता है। निर्वाण का अर्थ है राग द्वेष मोह खत्म करना। राग द्वेष मोह खत्म हो गए तो वह व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो गया, ऐसा बोला जाता है। निर्वाण की दो प्रॉपर्टीज होती है जो हमने आज डिस्कस की थी, कि पहली प्रॉपर्टीज होती है कि आलम्बन को ग्रहण करना आता है, और दूसरा होता है चित्त में प्रतिक्रिया नहीं उमड़ती है। तो ऐसी अगर हम अवस्था में रहेंगे तो वहां पे सुख ही सुख महसूस होगा, दुख महसूस नहीं होगा, तो उस अवस्था को बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, तो धीरे धीरे आप बार बार धम्म श्रवण करते रहे तो आपका निर्वाण का कंसेप्ट समझता रहेगा। अलग अलग बंते जी प्रवचन देते हैं, अलग अलग तरीके से आपको समझना है, तो अलग अलग तरीके से आप प्रवचन को सुनिए, अलग अलग बंते जी के प्रवचन सुनिए, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदा भाई बंती जी, बंती जी, ये 3 दिन की शिविर में जो गुरुजी सिखाते हैं, सर से लेके पाव तक, पाव से लेके सर तक, जो भी बॉडी पर जो संवेदना उत्पन्न होती है उसे समता से ध्यान से देखो। तो समझो कभी दुखद संवेदना आती है, कभी सुखद संवेदना आती है, कभी ठोस संवेदना आती है। तो ये जो अभी ने 4 धातु बताए तुमने, पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, तो ये सब मिलके आती है क्या वो इस बॉडी में, सब तरह की संवेदना? जैसे नाक से श्वास ले रहे हैं तो श्वास आ रही है, ये संवेदना हो गई। गर्दन से कुछ अकड़ गई तो एक संवेदना हो गई। जैसे सुखद संवेदना हो रही है, कुछ दुखद संवेदना हो रही है, कुछ मन पर संवेदना हो रही है। तो ये 4 तरह की जो संवेदना, ये विपश्यना में ये अलग अलग है क्या, एक ही है? ऐसा मुझे पूछना था। एक ही तो है, ये एक ही चीज है। जैसे वेदना आती है तो हमें वो वेदना को वेदना नहीं समझना है, वेदना को धातु फील करना है। जैसे वेदना आई तो थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है तो पृथ्वी धातु है। ठीक है, हल्कापन महसूस हो रहा है, बहुत हिल रही है वेदना, तो वायु धातु समझना है। ज्यादा पीड़ादायक वेदना उत्पन्न हो रही है तो तेजो धातु समझना। और थोड़ा सा तरल हिल रही है वेदना, बार बार ऐसी छोटी हो रही है, मोटी हो रही है, तो ये आपो धातु की वेदना समझना। है ना, ये पृथ्वी धातु की वेदना, आपो धातु की वेदना, तेजो धातु की वेदना, वायु धातु की वेदना। या फिर वेदना मतलब पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, इनका जो स्वरूप है वही हमारे भीतर हिल रहा है, डुल रहा है। वेदना मतलब क्या है, ये धातु ही है, लेकिन हम उसको धातु नहीं समझते हुए उसको वेदना समझ रहे हैं ना। तो उसको वेदना भी नहीं समझना है, उसको धातु समझना है। जैसे ही कुछ अनुभव उत्पन्न हो रहा है, अनुभव मतलब क्या, वेदना, जैसे ही कुछ अनुभव उत्पन्न हो रहा है तो ये कौन से धातु का अनुभव है, कौन से धातु को मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, तो इसको मैं पृथ्वी वायु धातु बोल देता हूँ। हाँ, ये थोड़ा तरल तरल लग रहा है तो इसको, ये हिल रही है ज्यादा वेदना, तो इसको मैं तेज आपो धातु, जल धातु बोलता हूँ। ज्यादा पीड़ा हो रही है, ज्यादा गर्म लग रहा है तो ये तेजो धातु बोल सकता हूँ। है ना, और ये ठोस लग रहा है, घनीभूत लग रहा है तो ये पटवी धातु बोल सकता हूँ, या फिर पटवी धातु की वेदना बोल सकता हूँ। तो ये एक ही चीज है, हमें फोकस करना है धातुओं के ऊपर। तो जो पीड़ादायक वेदना हो रही है वो होगी नहीं, क्योंकि उसको हम धातु जान रहे हैं। तो दुखदायक वेदना उत्पन्न हो रहा है वो होगी नहीं, क्योंकि हम उसको धातु जान रहे हैं। जो हमें परेशान करने वाली वेदना उत्पन्न हो रही है वो होगी नहीं, क्योंकि मतलब वो वेदना होगी लेकिन हम उसको धातु जानेंगे, तो उससे उत्पन्न हुआ दुख नहीं होगा। दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि उस रूप को हम मैं समझ रहे, मेरा समझ रहे, पीड़ादायक समझ रहे हैं। लेकिन ये रूप तुम्हारा है ही नहीं, ये केवल धातु मात्र है। काया तुम्हारी है ही नहीं, ये केवल धातु मात्र है, ऐसा जानने से नाम रूप परिचय का ज्ञान उत्पन्न होगा। ये धातु है, वेदना मतलब धातु है, ऐसा जान लिया तो फिर वहां पे दुख होगा ही नहीं। इस प्रकार से भी आप साधना कर सकते हैं। एक ही चीज है, केवल हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है। क्या आप धातु पे फोकस कर रहे हैं, या फिर आप सुखा वेदना दुखा वेदना के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप धातुओं के ऊपर फोकस करना है।
तो ज्यादा बेटर रहेगा। साधना में ज्यादा पीड़ादायक वेदना नहीं उत्पन्न होगी। वंदामी आदरणीय बनते जी। मंगल हो सके। तो बहुत अच्छी धम्म देशना थी। बहुत सारी चीजें जो नहीं समझ में आती थी आज आ गई, क्लियर हो गई। और जो अभी अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उससे मेरे को जो क्वेश्चन पूछना था वो लगभग लगभग उसका आंसर मिल गया मेरे को। मेरे भी मैं थोड़े दिन पहले गिर गई थी तो मेरे एक पैर में दर्द हो जाता है, जैसे ही ध्यान करने बैठती हूँ तो आधा घंटा होता है, उसके बाद में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं भी यही जानना चाह रही थी कि वो दर्द को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो वही है, आप धातु अगर उसको देख ले रहे हैं, धातुओं की भावना करते, तो वो दर्द मतलब क्या रहेगा, फिर तेजो धातु रहेगा, है ना। कि वो तेजो धातु की वेदना उत्पन्न हो रही है। लेकिन तेजो धातु को जानने के लिए आपको ये पटवी धातु पहले जानना आवश्यक है, आपको धातु जानना आवश्यक है, फिर तेजो धातु महसूस हो, है ना। तो ये पटवी धातु सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पटवी धातु को अगर आपने जान लिया तो बहुत सारी वेदना एक के साथ जो दुख उत्पन्न होता है वो होता नहीं है। पटवी धातु को क्लियरली जान लिया तो वेदना, तेजो धातु को भी क्लियरली जाना जा सकता है। तो जितना हो सके बॉडी को ठोस महसूस करो, ठोस जगहों पे ज्यादा ज्यादा। और जो जो महसूस करते जाएंगे वो महसूस होता रहेगा। धातु महसूस करोगे तो धातु महसूस होगा, पीड़ा महसूस करोगे तो पीड़ा महसूस होगी, है ना। यही पिछले वीडियो में भी हम बार बार देख रहे हैं कि चित्त जिस चीज को जैसा ग्रहण करेगा वैसा उसको फील होगा, है ना। अगर वो चीज को छोटा ग्रहण करता है तो छोटा पीड़ा छोटी रहेगी, अगर चित्त संकुचित रहेगा और वेदना को बड़ा ग्रहण करेगा तो बड़ा महसूस होगा, है ना। तो इसीलिए धातु महसूस, धातु ग्रहण करोगे तो पीड़ा नहीं रहेगी, पीड़ा ग्रहण करोगे तो धातु नहीं रहेगी। तो आपको धातु की भावना करनी है तो पीड़ा अपने आप गायब हो जाएगी। नेक्स्ट। वंदना बनते जी। मैं मेनली लाइक मुझे वेदना जो होती है वो दुखद ही वेदना होती है, ठीक है। एंड मैंने जब फर्स्ट सेशन किया था विपස්සना का कोर्स, उसमें भी मैंने यही पॉइंट पे ही विपස්සना की थी। और मुझे मतलब दिखा था इफेक्ट, मतलब कुछ बॉडी पार्ट पे क्योर हुआ था, मतलब फिजिकली वो क्योर हुआ था कंप्लीटली। सो अभी भी मेरी प्रैक्टिस सेम ही है, मतलब मुझे सिर्फ दुखद वेदना ही दिखती है। एंड देन वो स्टार्ट होती है एक लोकेशन से, वो डाइल्यूट डाइल्यूट होती है ड्यू टू कंसंट्रेशन, मतलब और स्कैटर्ड होने लगती है। एंड देन उसका एंड ऐसे अलग अलग होता है, मतलब दूसरी जगह पे लेके जाता है वो, एंड देन दैट डिसअपियर। सो मुझे एक ही आता है मतलब बिकॉज आई ट्राइड जो धातु देखना, बट उसमें क्या हो रहा है कि आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लग रहा है। बट वेदना दुखद होने के कारण वो जल्दी समझ में आती है माइंड को, ठीक है। बिकॉज विच इज नॉट स्टेबल, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द आरामदायी जो शरीर होता है ना, उससे डिफरेंट रहता है, इसलिए इजीली आइडेंटिफाई होता है एंड इजीली डिसॉल्व भी होता है। बट फॉर आइडेंटिफाइंग द धातु more concentration लगता है। So is it a correct way of doing vipassana or do I have to practice more? ये क्वेश्चन। देखो, विपස්සना की तरफ अभी हम आए नहीं, फिर हम बताएंगे विपස්සना कैसे करना है। पहले तो हमें ग्रहण करना है, ये कायanoपश्यना के अंदर ही विधि आता है, विपස්සना के अंदर विधि आता है। तो जो आप कर रहे हैं सब विपස්සना है, जिस चीज को आप नोटिस कर रहे हैं वो सब विपස්සना है, लेकिन किस ढंग से उसको करना है वो काया वेदना चित्तानुपश्यना धम्मानुपश्यना उसके अकॉर्डिंग वो साधना अलग हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप वेदना को मुख्य मानते हुए साधना कर रहे हो तो अलग हो जाएंगी, चित्त को मुख्य मानते हुए साधना करोगे तो अलग हो जाएंगी, धम्मानुपश्यना को मुख्य मानते हुए साधना करोगे तो अलग होंगे, कायानुपश्यना को मुख्य मानते हुए साधना करोगे तो अलग होगी, ठीक है। तो उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है साधना करने की। तो सब कुछ विपස්සना है, जो आप कर रहे हैं वो भी विपස්සना है, धातु फील कर रहे हैं वो भी विपස්සना है, अनित्य फील कर रहे हैं वो तो है, आगे जाके हम देखेंगे कैसे करना है। लेकिन शुरुआत में आलम्बन को ग्रहण करने के लिए आपको धातु सबसे बेस्ट है। धातु को ग्रहण करना आ गया इसका मतलब किसी भी आलम्बन को आप ग्रहण कर सकते हैं,
किसी भी आलम्बन को एज अ धातु जान सकते हैं। और ये 4 धातु ही नहीं, फिर आपको 18 धातु भी महसूस होंगे, है ना। चक्षु 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 विज्ञान धातु बोल सकते हैं उसको, ये है ना। काय विज्ञान धातु, मनोविज्ञान धातु, अलग अलग प्रकार की आपको धातु, निब्बान धातु तक आपको फील होता है। तो ये धातु अगर साधना करोगे तो निब्बान धातु का भी स्पर्श फील होता है। 18 धातु निब्बान धातु मिलकर 19 धातु भी बोल सकते हैं। तो ये धातु है। तो इसका अपना एक साधना पद्धति है, ठीक है। तो आलम्बन को ग्रहण करना, कर्मठान आलम्बन को ग्रहण करने के लिए आपको धातु अगर आ गया तो किसी भी आलम्बन को आप ग्रहण कर सकते हो, और बिना मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, है ना। बिना मन में राग द्वेष उत्पन्न, अभिज्ञा दोमनस से बोला है ना, अभिज्ञा और दोमनस को उत्पन्न किए। तो इसीलिए धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपने आप उपेक्षा भाव हो जाता है। तो अपने आप उपेक्षा भाव हो रहा है, इसका मतलब हम विपස්සना की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो धातुओं को ज्यादा देखने की कोशिश करो, और इसको कल्टिवेट करते करते आप ध्याना अंग उत्पन्न होंगे। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, या फिर वितर्क विचार, प्रीति सुख, एकाग्रता, है ना। तो वितर्क विचार अगर बार बार धातु का वितर्क विचार उत्पन्न होगा तो बार बार उत्पन्न होने से समाधि उत्पन्न होती है। एक ही अलग अलग वितर्क विचार है तो कभी भी सम्यक समाधि, मतलब सम्यक समाधि क्या, साधारण समाधि भी उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए एक टाइप का वितर्क विचार बार बार उत्पन्न करना ही समाधि का मुख्य उद्देश्य है ना। तो इसीलिए हम समाधि कर रहे हैं तो हमें एक ही प्रकार से साधना करनी चाहिए ज्यादा लंबे समय तक। फिर उसके बाद विधि ध्यान में जाने के बाद साधना पद्धति चेंज हो जाती है, लेकिन फिर प्रथम ध्यान की बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ती है। तो इसीलिए प्रथम ध्यान में वितर्क विचार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, द्वितीय ध्यान में वितर्क विचार इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसीलिए प्रथम ध्यान की साधना करने के लिए ये धातु का वितर्क विचार अगर उत्पन्न होगा तो फिर बहुत इजीली हम द्वितीय ध्यान तक जा सकते हैं, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान तक इजीली जा सकते हैं, और बिना दुखा वेदना, मतलब सुखा पटिपदा बोल सकते हैं इसको, है ना। धातु की भावना करने से आप सुखा पटिपदा में आगे आगे बढ़ते हो। धातु की भावना नहीं की तो दुखा पटिपदा करते करते आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोनों है, तो आपको चूज करना है कि मुझे सुखा पटिपदा करनी है कि दुखा पटिपदा करनी है, ये आपके ऊपर निर्भर है। और धातु की भावना करेंगे तो बेटर रहेगा। वंदना भी बनते जी, मान मुझे सकते थोड़ा डिफिकल्टी है कि हाँ, हैं। मैं अभी भी ध्यान ही कर रही थी, तभी आपका ये मैंने ये स्टार्ट हुआ क्लास। एक्चुअली मैं यूजुअली कैसा ध्यान करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि मैं पूरा स्कैन करूंगी, पूरा बॉडी स्कैन करूंगी, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना होता है, वो रूप वो भी वो मैं फिगर आउट कर लेती हूँ। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जो दुखद संवेदना है उस पर बहुत ज्यादा जा थोड़ा देख लूंगी, सुखद भी पूरा बॉडी स्कैन करके वापस उधर आ गए, वापस पूरा स्कैन करके वापस वो दुखद संवेदना। ये ठीक है, या जैसे आपने बोला कि एक साथ 2 या 3, जैसे घुटना और शोल्डर एक साथ देखना, वैसा करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है उससे वो पूरा मेरा निकलता नहीं है, जैसे वो जैसे मेल्ट होते जाता है, जितनी भी स्थूल संवेदना है वो थोड़ी मेल्ट होती जाती है। तो ये बराबर मेथड है क्या बंदे जी? मतलब मैंने जो बोला उससे मेल्ट होती है, कि अब पहले जो आप साधना कर रहे थे उससे मेल्ट होती है? नहीं नहीं, मुझे जैसे आपने बोला कि एक साथ 2 पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे घुटने शोल्डर एक अच्छा, साथ। हाँ। हाँ, और मेरा कैसा है कि मैं यूजुअली बहुत पूरा स्कैन करके फिर एक इसको ही देखना है। जैसे अभी मेरे कान में बहुत दुखद संवेदना है, राइट वाले हम्म, कान में, तो मैं पूरा बॉडी स्कैन करके वापस वो कान के पास जाती हूँ, फिर वापस पूरा बॉडी स्कैन हाँ, करके वापस उधर कान पे ही जाती हूँ। तो ये ठीक मेथड है क्या, ये पूछना था मुझे। तो ऐसा या करने एक से साथ भी 2 आपको, देखना? ऐसा करने से आपका डिजॉल्व होता है बोल रहे हैं आप, पूरा बॉडी स्कैन करने के बाद हाँ आप जब वो काम को करते हाँ हैं तब डिजॉल्व। हाँ, तो ठीक है, हाँ, जैसा होता आप डिजॉल्व हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप एक साथ देख सकते हैं, है ना? एक साथ देखना मतलब एक साथ 2 पॉइंट्स देखना, ऐसा बोल रहे? पूरी बॉडी ही एक साथ एक ही बार देखना है, जैसे कि ऊपर से आप देख रहे हैं, जैसे मानो, ठीक है, हाँ फील कर हाँ रहे हो, एक बार फील कर रहे हो, मतलब चित्त हाँ। एक ही तो जगह पे रखना है, और पूरा हाँ, एक अवलोकन करना है कि जैसे ये इस जगह पे पृथ्वी धातु, इस जगह आप धातु, इस जगह पे तेज धातु, ऐसे एक साथ ही पूरे धातुओं को देखना है। वहां पे पर्टिकुलर ओके। पार्ट में मन को नहीं लेके जाना है, ऐसा भी कर सकते हैं।
हाँ, और भंते जी जो मैंने बोला वो सही है क्या? मतलब पूरा स्कैन करके हाँ, वापस वो। अगर आपका डिसॉल्व होता है तो सही है, अगर डिसॉल्व नहीं होता है तो आप ये कर सकते हैं, है ना। ओके। हाँ, बस हम्म, यही पूछना था भंते जी। थैंक यू वंदा। हम्म, वंदनामी आदरणीय पूजनीय भंते जी। ठीक है। तो भंते जी, जैसे हम विपश्यना करने जाते हैं उस समय में मुझे है तो एक दो दूसरे दिन से मुझे हार्ट में ही इतना मतलब है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है एकदम से, मतलब हार्ट में ही पूरा वो ध्यान चले जाता है। और 24 घंटे बस वही धक 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 सी, और पूरी आवाज भी समझ में आ जाती है। और जब है तो घर में जब विपश्यना करे उस समय मैंने पूछा भी था तो बोले उससे ध्यान हटाते हुए करिए करके, फिर बड़े मुश्किल से ही है तो हाथ ध्यान हटता है वो ऐसा। सेकंड बार का हो गया, मतलब पहली बार में भी यही हाल हुआ था, सेकंड बार में भी वही हाल हुआ। जब घर में करने बैठते तो घर में मुझे कान में बहुत आवाज आती है, बहुत बहुत तेज सी आवाज। जब देखो तब जब भी ध्यान करने बैठो तो कान में ही आवाज आती है। और इवन हम ध्यान करते रहो तो मुश्किल से आधा घंटा नहीं कर पाते और उसके बाद में तो उठने का मन कर जाता है, बिल्कुल भी नहीं करने का मन करता है। ऐसा क्यों हो रहा है भंते जी? इसके लिए मैं कैसे कैसे ध्यान साधना करूं जिससे तो पूरा मन भी एक मतलब पूरे तरह से हो जाए और साधना भी हो जाए। तो देखो, सबसे पहले बात यह है कि डायरेक्टली हमें विपස්සना नहीं करनी है ना। विपස්සना बहुत पावरफुल विद्या है। हमें थाईलैंड में बता दी थी कि विपස්සना केवल 5 मिनट के लिए करना है ना, क्योंकि बहुत पावरफुल विद्या है ना। 5 मिनट भी इनफ होते हैं। मतलब आधा घंटा के सेशन में आपने 5 मिनट विपස්සना की, 1 घंटे के सेशन में 5 मिनट विपස්සना की, तो बहुत इनफ है। ठीक है। तो विपස්සना करने के लिए पहले क्या अनिवार्य होता है कि मन को एकाग्र करना या फिर मन को शांत करना बहुत एकाग्र होता है। इसीलिए आनापान सति का कर्मठान दिया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा आनापान सति की प्रैक्टिस करनी है। जितनी आनापान सति की प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली मन शांत हो जाएगा। हम मन शांत करने के लिए तो विपස්සना कर रहे हैं ना। अगर मन ही नहीं शांत हो रहा है तो विपස්සना करने से क्या मतलब है फिर, है ना। तो इसीलिए मन को शांत करो पहले। ठीक है। फॉरगेट अबाउट विपස්සना, विपස්සना करने को भूल जाओ। मन को शांत करने के उपाय खोजो। चाहे वो आप आनापानसति करो, चाहे आप बुद्धानुसति करो, है ना, चाहे आप धम्म श्रवण करो, चाहे आप मैत्री भावना ज्यादा करो, मैत्री भावना का अभ्यास करते रहो, दिन भर मैत्री भावना का अभ्यास करते रहो। तो आपको कमरठान चेंज करना भी आना चाहिए। और अगर आप नहीं करोगे कमरठान चेंज तो आपके पुण्य कैसे होंगे, आपका मन स्थिर कैसे होगा, है ना। फिर विपස්සना लास्ट में तो है ना, जब सब प्रतिक्रिया हो जाएंगी, जब हमें सबकॉन्शियस लेवल पे जो अंतर मन में दबे कुचले विचार है उनको डील करने के लिए विपස්සना है। विपස්සना ऊपर ही विचार शांत करने के लिए नहीं है। यह हमेशा बात की याद रखना है ना। इसीलिए बोला जाता है कि मन जब समाहित हो जाता है तो ही बोला गया, भगवान जी ने बोला क्या है कि समाहितो चित्तं यथाभूतं बजानाति। कि जब तक चित्त समाहित नहीं होगा तब तक यथाभूत ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। तब तक यथाभूत ज्ञान मतलब यथाभूतं बजानाति मतलब विपස්සना। तो समाहित चित्त ही विपස්සना कर सकता है। अगर चित्त समाहित नहीं तो विपස්සना करने से भी कोई मतलब नहीं। इसीलिए चित्त को शांत करना, चित्त को शांत करना, समाहित करना, एकाग्र करना, स्थिर करना, ये पहली प्रैक्टिस है। इसको बोला जाता है शमक साधना। फिर जाके जो चित्तानुपशना है, रियलिटी में विपसना वहां से चालू होती है। ये कायानुपशना और वेदानुपशना केवल चित्त को आलम्बन को ग्रहण करने के भावित काय की साधना है, चित्त को स्थिर करने की साधना है। फिर जब चित्तानुपशना आएगी तो रियलिटी में विपसना आएगी, धम्मानुपशना आएगी तो रियलिटी में विपसना आएगी। ये तो ये है। तो इसीलिए धातु क्यों बोले गए हैं मैंने, क्योंकि इससे चित्त शांत हो जाएगा अपने आप, है ना, जब धातु जानोगे तो। ठीक है। ये भी नहीं हो रहा है आपसे तो आनापाना करो। ये भी नहीं, आनापाना भी नहीं हो रहा है तो मैत्री भावना करो, वॉकिंग मेडिटेशन ट्राई करो। इसके ऊपर लंबे समय तक काम करो। जब आपका चित्त आपको लगे कि हाँ स्थिर हो गया, मुझे अच्छा अच्छा लग रहा है, तब जाके आप विपස්සना की तरफ बढ़ो। जब तक आपको साधना में अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है तब तक विपස්සना मत करो, है ना। ये हमें मतलब हमेशा याद रखना है ये बात। आपको अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है तो विपස්සना कभी भी नहीं करना है। जब आपको अच्छा अच्छा लगे, ध्यान में हाँ शांति महसूस हो, मन स्थिर महसूस हो, अच्छा अच्छा लगे, तब जाके विपස්සना देखना है, अनित्य दुख अनात्म की भावना करनी है। ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना है। तो अभी आप जाके पुण्य कमाओ, दान की भावना करो, शील की भावना करो, मैत्री की भावना करो, आनापाना की भावना करो। ये अलग अलग भावनाएं हैं, इसको बढ़ाओ पहले, फिर जाके ये विपස්සना करना। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। आदरणीय बंदी जी, ये लेना है, 2 प्रश्न है। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी बोलेंगे। वंदा में बंदी जी। बोल सकते हैं। अच्छा बंदी जी, मेरा सवाल था कि कुछ दिन पहले मैंने मेडिटेशन को बैठने के बाद, यानी सुबह सुबह मेरे हाथ पे थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ काट रहा है। पर मैंने वापस वहां से पूरी बॉडी की तरफ देखते थे, वहां से ध्यान हट गया। पर थोड़ी देर के बाद वापस मुझे फील हो रहा था कि उधर कुछ ऐसा चुभ रहा है, तो मैंने थोड़ा आँख खोल के देखा तो वो मच्छर काट रहा था। तो मुझे ये जानना था कि तभी हम इस वेदना को, ना मैं दुखद समझ रहा था ना कुछ, तो वो कौन सा धातु है और वो क्या, यानी वो क्या एक्सपीरियंस है मेरा, वो एक बात। और दूसरी, यानी 18 सहस्त्र लोक धातु जो बोलते हैं, वो इसी इसमें आते हैं, 4 इसमें, या अलग अलग है? ये 2 क्वेश्चन है मेरे। थैंक यू। अच्छा, 18 सहस्त्र लोक धातु का मतलब जो 18 प्रकार के 18 सहस्त्र लोक देखे भगवान जी ने, है ना। तो ये अणु रेणु के लेवल पे भी बोल सकते हैं, अणु रेणु के लेवल पे, अष्ट कलाप के लेवल पे उन्होंने जाके देख लिया था, है ना। तो वो पर्टिकुलरली 18 सहस्त्र लोक धातु, एक तो 18 सहस्त्र लोक ब्रह्मांड बोल सकते हैं, या फिर 18 सहस्त्र अणु रेणु बोल सकते हैं कि जो कंपित हुए थे, ऐसा बोल सकते हैं। तो धातु का जो कंसेप्ट है वो ब्रॉडर है ना। इतने उसके ऊपर हमें नहीं करना है, क्योंकि हर चीज को धातु बोला जा सकता है, जो जो अस्तित्व में है उसको सबको धातु बोला जा सकता है। लेकिन शुरुआत में तो हमें 4 धातु के ऊपर ही साधना करनी होती है, फिर जाके 6 धातु बोल सकते हैं। आयतन जो होते हैं वो भी धातु होते हैं, मनोविज्ञान होता है वो भी धातु होता है, 18 प्रकार के धातु होते हैं, तो वो धातु बढ़ते जाते हैं। शुरुआत में ये करना है, ठीक है। ये धातु की भावना होगी। और दूसरा जो आपका ये था, आपको मच्छर काटना पहले फील हुआ, लेकिन जब आपने मन दूसरी तरफ लेके गए तो मच्छर फील नहीं हुआ। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट क्या है, आपका मन क्या होता है, एक ही टाइम में एक ही चीज को ग्रहण कर सकता है, एक ही टाइम में एक ही चीज को ग्रहण कर सकता है। ये अभिधम्मा के अकॉर्डिंग है कि अपना चित्त एक आलम्बन को, एक टाइम में एक ही आलम्बन को जान सकता है, एक टाइम में 2 आलम्बन को नहीं जान सकता है। अगर आपका चित्त माथे पे उत्पन्न हो रहा है तो पैर में नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि माथे को जान रहा है, माथा आलम्बन है ना। तो माथे पे उत्पन्न हुआ है तो वो पैर में क्या हो रहा है उसको जान ही नहीं सकता, है ना। तो जब अगर पैर को जान रहा है तो माथे को जान नहीं सकता। तो ये समाधि का प्रतीक है कि आपकी समाधि जितनी स्ट्रांग होगी उतना उतना पर्टिकुलर आपको पता चलेगा, दूसरी चीज आपको पता नहीं चलेगी, ब्लर हो जाएगा पूरा, एक ही चीज में फोकस रहेगा, है ना। कैमरा में ब्लर सिस्टम होती है ना, ठीक उसी प्रकार से मन भी एक चीज को अगर देखता है तो बाकी चीजें ब्लर हो जाती है, फील नहीं कर पाता, है ना, क्योंकि वो एक टाइम में एक ही जगह पे उत्पन्न होता है। तो ये कोई धातु नहीं, केवल आपका ध्यान दूसरी की तरफ चला गया। आपने जब तक उसको धातु नहीं ग्रहण किया तो आपको धातु फील ही नहीं होगी, ये समझना है। वो कुछ नहीं, वो केवल अनुभव मात्र है। लेकिन उस अनुभव को आपने समझा कि ये पृथ्वी धातु है, तब जाके वो पृथ्वी धातु फील होगा, है ना। ये अनुभव वायु धातु है, ऐसा फील करने के बाद आपको वायु धातु फील होगा। अनुभव मात्र धातु मात्र नहीं है। अनुभव को जब आप फील करते हो कि धातु है, तब धातु मात्र फील होती है। हाँ, ये थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन उसको बार बार चिंतन मनन करते हुए समझना है। अनुभव धातु नहीं है। अनुभव को धातु में कैटेगराइज करना है, फिल्टर लगाना है धातु का कि ये, हाँ, ये बड़ा बड़ा हल्का लग रहा है, ये इसको मैं नाम देता हूँ, नॉमेनक्लेचर करता हूँ कि ये वायु धातु है। फिर दूसरी जगह पे ठोस महसूस हो रहा है, हाँ, मैं इसको नॉमेनक्लेचर करता हूँ कि ये पृथ्वी धातु है। जैसे ही आपने नॉमेनक्लेचर करना चालू कर दिया तो वो पृथ्वी धातु पूरे शरीर में फील होना चालू हो जाता है। जब तक नॉमेनक्लेचर नहीं करोगे, उसको धातु नहीं समझोगे, तो धातु फील ही नहीं होगा, चाहे कितने भी प्रकार का कितना भी बड़ा अनुभव है ना। तो इन अनुभवों को धातु है ऐसा बैकग्राउंड में नोटिस करना, ये धम्मानुपश्यना के अंतर्गत भी आ सकता है। इसको धम्मानुपश्यना भी कह सकते हैं कि हम अनुभव को कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना, हम अनुभव को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो धम्मानुपश्यना होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कैटेगराइज करना कि जो वेदना है वो कौन सा धातु है, जो अनुभव आ रहा है मैं इसको कौन सा धातु समझू, और धातु समझना है कि हाँ ये पृथ्वी धातु हो सकता है क्या। जब तक क्लियरली नहीं समझता है तब तक उसको फील करने की कोशिश करना है। धातु 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 जैसे बाहर धातु होता है, वैसे ही आंतरिक धातु होते हैं, है ना। ये पृथ्वी धातु, आपो धातु, वायु धातु, इनके प्रॉपर्टीज क्या है कि इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं उमटेगी,
जैसे ही उस अनुभव को आपने धातु जान लिया तो चित्त में कोई रिएक्शन ही नहीं उमटेगी, केवल प्योर धातु महसूस होगा। तो इसीलिए ये धातु का अभ्यास बहुत अलग लेवल है, एडवांस लेवल है और बहुत अच्छी साधना है ना। ऐसा करने से आप जो अलग अलग अभिज्ञाएं हैं वो भी दिखा सकते हैं, अलग अलग चमत्कार वगैरह वो भी दिखा सकते हैं इन धातुओं के माध्यम से। चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद इन धातुओं का आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हमारे आनंद बद्री जी थे ना, आनंद बद्री जी का परिनिर्वाण कैसे हुआ था? तो दो राज्य के बीच ये हुआ लड़ाई कि आनंद बद्री जी हमारे राज्य में अ, परिनिर्वाण प्राप्त करे। कोई दूसरा राज्य बोल रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि हमारे राज्य में परिनिर्वाण करे। लेकिन आनंद बद्री जी ने सोचा कि ये तो झगड़े कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारी तरफ आओ, वो बोल रहे हैं हमारी तरफ आओ। तो बीच उन दोनों राज्यों के बीच में नदी थी बोलते हैं। तो आनंद बद्री जी ऐसे हवा में उड़े, ध्यान साधना किया, चतुर्थ ध्यान में गया, हवा में उड़े वायु धातु। फिर वहां पे ऊपर जाने के बाद फिर उन्होंने तेजो कसिन पे भावना की, तेजो धातु पे भावना की, पूरे शरीर में तेजो 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 अणु रेणु तेजो तेजो हो गए और फिर अपना परिनिर्वाण ले लिया और अपना शरीर क्या कर लिया, प्रज्वलित कर लिया। पूरा शरीर उनका जल गया, राख हो गई और वो राख जो है नदी में गिर गई। ना तो इस राज्य को उनकी अस्थि धातु मिले, ना तो उस राज्य को अस्थि धातु मिले, नदी में बह गए। तो ये होता है, धातु करने से सुपर नेचुरल पावर भी हम पा सकते हैं। धातु की भावना करने से हमें चतुर्थ ध्यान तक जाना पड़ता है उसके लिए। तो ये भी उसका एक विशेष महत्व है ना। धातुओं को अगर आपने कर लिया तो आप बलवान महसूस करते हो, शरीर को जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हो, शरीर के ऊपर अलग अलग प्रक्रिया कर सकते हो। चमत्कार तो दिखा ही सकते हो, शरीर आपका स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग फील कर सकते हो। मरने के समय में भी आपको वेदना नहीं होगी, क्योंकि मरने के टाइम में भी आप इसको धातु है, धातु छूट रहे ऐसा ही फील करोगे, दुख ही नहीं होगा। तो धातु की भावना करने से मतलब कंप्लीटली दुख मुक्ति भी होती है। इसीलिए दुख मुक्ति के लिए सुखा पटिपदा बोल सकते हैं, सुखा पटिपदा के लिए बहुत आवश्यक है। तो सुखा पटिपदा में भी इसमें दो है कि ये पृथ्वी धातु, आपो तेजो धातु सुखा पटिपदा है, आपो धातु वायु धातु दुखा पटिपदा है। तो उसको फिर कभी बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Vandami Bhante ji, I just practiced the meditation just right now. So, तेजो धातु हेड राइट हैंड साइड में उत्पन्न हुआ, राइट? So I have to fix my awareness on that particular area till dissolve it, and same time it jump on from head to back side, right? तो मुझे क्या फॉलो करना है उसे, क्योंकि वो जंप हो रहा है यहाँ से वहाँ, सेम सेम थिंग, इट इज मूविंग फ्रॉम हेड टू बैक। सो इसे तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि मन को स्थिर करने का अभ्यास करना है। धातु क्यों जान रहे हैं हम? मन को स्थिर करने के लिए जान रहे हैं। तो अगर वहां पे रिएक्शन उपट रही है तो उसको फॉलो नहीं करना है। मन स्थिर नहीं रह रहा है, मन में रिएक्शन हो रही है तो उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अगर उसके ऊपर मन स्थिर होता है तो उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो दो ये चीज हमेशा याद रखना है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर मन स्थिर नहीं हो रहा है तो पृथ्वी धातु को पकड़ना है। ठीक है, यहाँ यहाँ शोल्डर के ऊपर और यहाँ एक साथ अगर देखोगे तो जल्दी मन स्थिर हो जाएगा। अगर एक लोकेशन पॉइंट में भी आपको धातु फील हो रहा है और मन स्थिर है, वहां पे मन में प्रतिक्रिया नहीं उमड़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जहां जहां जाए उसको बढ़ा सकते हैं, पूरी बॉडी में भी फील कर सकते हैं। अगर मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो रही है तो, प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है तो उसको छोड़ देना है, दूसरी जगह पे दूसरे धातु को पकड़ना है।